और ब्रेक के बाद दर्शकों एक बार फिर से आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा हाजिर हूं और आज करेंगे बात घुसपैठ को लेकर इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आंकड़े हमारे फैसला आपका। घुसपैठ देश के लिए एक बड़ा खतरा तो है, लेकिन यही नहीं, ये भारत के संसाधनों पर भी एक बड़ा बोझ है। करोड़ों भारतीयों की मेहनत की कमाई से चलने वाली योजनाओं का लाभ ऐसे लोग उठा रहे हैं जिन्हें भारत में रहने का कानूनी अधिकार ही नहीं है। बंगाल में कथित घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे अभियान ने पूरे देश में नई बहस को छेड़ दी है। घुसपैठ ने बंगाल की जनसांख्यिकी और डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया है। कई और राज्य भी इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। ये घुसपैठिए सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ उठाते हैं, जिससे देश के वास्तविक नागरिकों को योजनाओं का उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। एक अनुमान के अनुसार आपको बतला दें, देश में इस समय करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। 2 करोड़। इसी से आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का कितना संसाधन इन पर खर्च हो रहा है। अवैध रूप से देश में रह रहे लोग सरकारी योजनाओं, राशन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य लाभों का पहुंच बना रहे हैं। तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? उन नागरिकों पर पड़ेगा दर्शकों जिनके टैक्स से ये व्यवस्थाएं चलती हैं। यही नहीं, घुसपैठिए सीमा पार से जुड़े तस्करी नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज और अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी संलग्न रहते हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी समय समय पर इसका खुलासा करती रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या घुसपैठ सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या है या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौती बन चुकी है? आज घुसपैठ के मुद्दे पर ही जनता की राय हमने जानी है। आइए देखते हैं इंडिया न्यूज के सर्वे में जनता ने क्या कुछ रिएक्ट किया है, क्या कुछ कहा है। सर्वे में सवाल नंबर 1, सर्वे पर चलते हैं। क्या घुसपैठ रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कदम उठाने चाहिए? फटाफट से आप आंकड़े देखिए कि लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है। आंकड़ों के मुताबिक 51% हाँ, पूरे देश में व्यापक अभियान चलाना चाहिए। 10% कह रहे नहीं, जिन राज्यों में समस्या है केवल वहीं ये अभियान चलाइए। 33% सरकार को निगरानी बढ़ानी चाहिए और 6% नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये रहा सर्वे नंबर 1 ऑफ इंडिया न्यूज। दूसरा सर्वे, बंगाल सरकार बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर घुसपैठियों को वापस भेज रही है। ये कैसा है? ये क्या ये सही कर रही है सरकार? देखिए 43%, 43% लोग कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, नए भविष्य के लिए कदम उठाना चाहिए। 16% लोगों ने माना सरकार को पहले नीति बनानी चाहिए। केवल 30% और किसी को बेघर नहीं करना चाहिए, ओनली 11%। ये आंकड़े दूसरे। तीसरा सवाल, सर्वे नंबर 3, क्या आपको लगता है कि घुसपैठ देश के लिए खतरनाक है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही हो जाता है, देश के लिए क्या जनता को लगता है, क्या ये खतरनाक है या नॉर्मल है? देखिए क्या कहा जनता ने। बड़ा आंकड़ा, सबसे बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। 79% लोगों ने कहा हाँ, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हाँ, लेकिन कुछ क्षेत्रों तक ही इसका प्रभाव है। केवल 10%, 11 कह रहे हैं इसका खतरा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और 0 गंभीर समस्या नहीं है। मतलब गंभीर समस्या से किसी ने वास्ता नहीं रखा। और अब अगले सर्वे पर चलते हैं। घुसपैठ रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सीमा पर कड़ी सुरक्षा और बाड़ लगाने चाहिए। लोगों ने क्या रिएक्ट किया, चलिए इसको जानते हैं आंकड़ों के जरिए। आंकड़ों में ये आता है कि 46% लोगों ने कहा कि बाड़ लगाने चाहिए, पड़ोसी देशों से बात करनी चाहिए 12%, 31% सीमावर्ती जिलों की जनता को जागरूक करना चाहिए और 11% समय समय पर हर नागरिक का सत्यापन होना चाहिए, जो देखिए सरकार कर भी रही है। ये रहा सर्वे नंबर 4। और अब एक और सर्वे, घुसपैठ विरोधी अभियान सभी राज्यों में क्या चलने चाहिए? ये सर्वे नंबर 5, सवाल नंबर 5। फटाफट से स्क्रीन देखिए क्या आया, इसका उत्तर जो है लोगों ने क्या रिएक्ट किया है। 65% लोगों ने कहा एक नीति होनी चाहिए पूरे देश में। 12% लोगों ने कहा राज्यों को अपने हिसाब से निर्णय लेने की छूट हो और 20% केंद्र और राज्य मिलकर नीति बनाए और 3% कोई राय नहीं रखते हैं। ये रहा हमारा सर्वे, जो हमने सर्वे किया, जो जनता से सवाल पूछा है और जनता ने जो रिएक्ट किया है वो हमने आंकड़ों के जरिए आपको बता दिया है, ग्राफिक्स के माध्यम से। और अब चलिए कुछ ही वक्त में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं और जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी चंद्रशेखर बसोतिया, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सुमित मेहरोत्रा भी प्रवक्ता है टीएमसी के, वो जुड़ने वाले कुछ ही वक्त में, उनका इंतजार होगा। और पहला सवाल चंद्रशेखर जी आपसे ही मेरा होगा। चंद्रशेखर जी देखिए, ये बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है। इवन आपकी सरकार ने, शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ कह दिया है कि हमने पश्चिम बंगाल से एक आंकड़ा तैयार किया 4438, अगर मैं गलत नहीं हूं, और कहा कि
कुछ और आंकड़े 700 करीब अब वो डिपोर्ट करने की तैयारी में है। देखिए, शानदार काम आपकी सरकार कर रही है, लेकिन एक तरफ बीजेपी पर विपक्ष ये करारा जवाब ये दे रही है कि केवल घुसपैठियों का मुद्दा है और आपको धर्म को लेकर आड़े हाथों वोट बटोरना है। आपका टेक क्या होगा? देखिए, घुसपैठ है, धर्म के आधार पे कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, बंगाल की जमीन पे बंगालियों का हक है और ये कोई और उनका अधिकारों का हनन करे, ये भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। हमने पहले भी ये कहा, बंगाल बंगालियों का है, बंगाल भारतीयों का है। यहाँ भारतीय राज करेंगे, बंगाली राज करेंगे। आप इस चीज पे देखिए, जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या मेरी नौकरी किसी अवैध व्यक्ति को दे दी जाए, क्या वो सही है? बिल्कुल आप नहीं। देखिए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पे, मैं आपको बता दूं, अभी तो 4,500 लोगों को हमने बाहर भेजा है और 700 जो लाइन में है। अभी अगली कड़ी में ऐसे लोग पकड़ेंगे जो कि सरकारी नौकरियों में है और गलत दस्तावेजों के आधार पे है, क्योंकि बंगालियों का हक कौन ले रहा है? ये जो घुसपैठी है, तो इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम बंगाल का हक बंगालियों को दिलाएंगे और यहाँ का पैसा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जमीन यहाँ के लोग। वोट की राजनीति नहीं करनी है हमें। कौन अच्छा समझता है, कौन बुरा समझता है, ये 50 साल बंगाल के लोगों ने झेल लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि देश का सबसे गरीब राज्य है। अच्छा, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ शिक्षाविद है, जहाँ संस्कृति है, जहाँ मिट्टी है, जमीन है। और बंगाल में क्या नहीं है? नहीं थी तो स्पष्ट नीति नहीं थी, नहीं थी तो मजबूत सरकार नहीं थी, नहीं थी तो ये इन घुसपैठियों को भगाने वाली सरकार नहीं थी। हर सरकार क्या सोचती थी, ये मेरा वोटर, ये उसका वोटर। वोट की राजनीति में बंगाल का नुकसान हो गया और अब हम नहीं होने देंगे। लोग ये कह रहे हैं, यानी कि वोट की राजनीति बीजेपी नहीं करेगी, यही ना चंद्रशेखर जी? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, और अभी लोग देखिए, लोग कह रहे हैं, अरे 1 महीना हुआ है, अभी से इन लोगों, अरे क्यों नहीं हटाएंगे भाई? कोड़ जो शरीर में हो जाती है, हाँ। उसका उपचार सही समय पे नहीं होगा तो वो पूरे शरीर को खत्म कर। और मैं बंगाल के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपके अंदर का जमीर जागा और आपने इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका। वरना मैं आपको बता दूं आपके चैनल पे, यदि इस बार ये सरकार किसी भी तरह आ जाती ना, तो बंगाली को फिर एक बार विभाजन करना पड़ता। अच्छा। और एक बार तो बांग्लादेश से भाग के आ गए, इस बार मौत के अलावा कुछ नहीं मिलता उनको। हर घर में आप देखिए, आपके आंकड़े बता रहे हैं, नंदीग्राम हो, हुगली हो, संदेश खाली हो, जो पकड़ा रहे टीएमसी का नेता, वो मुसलमान ही क्यों है? जितना अत्याचार वो मुसलमान ही क्यों? इसका मतलब उनको संरक्षण मिल रहा था सत्ता का, पुलिस का। आज पुलिस देखिए कितनी एक्टिव हो गई, पूरे घर में जाके पकड़ के मार के लेके आ रही है, 7 घंटा ताला तोड़ के ला रही है। कलकत्ते में 20 काउंसिलर पकड़े गए, आज क्यों हो रहा है? कल यही पुलिस खुद अपनी जान बचाने के लिए खटिया के नीचे रहती थी, आज गुनेगार खटिया के नीचे है, ठीक है, कपड़े की कंबल के नीचे। ठीक है, इंतजार कीजिए। एक और खास मेहमान मेरे सुमित मेहरोत्रा, प्रवक्ता है टीएमसी के, आ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और देखिए, यहाँ पर चंद्रशेखर जी यही कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने पश्चिम बंगाल में जो किया, जनता ने तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। सरकार बीजेपी की घुसपैठियों पर प्रहार हो रहा है और जो बवाल था उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देखिए ना, शुभेंदु अधिकारी ने आंकड़े भी दे दिए हैं। आंकड़े आप पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी की कितने आंकड़े हैं, अब शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया कि 4,500 हमारे पास आंकड़े हैं और 733 को हम डिपोर्ट करने वाले। आपका टेक इस पर क्या होगा? एक महीने में बता रहा हूं मैं, 4.5। जी जी जी, थैंक यू सो मच। बताइए सुमित जी, ये आंकड़े दे दिए हैं अब शुभेंदु अधिकारी ने। अब देखिए, बंगाल के लिए काफी लंबे समय से शुभेंदु जी यहाँ पर मेहनत कर रहे थे कि जनता का भरोसा जीतेंगे। अब बीजेपी जनता का भरोसा जीत चुकी है और आप जनता का भरोसा हार चुके हैं। मेरा सवाल आपसे यही होगा, अब क्या? जी अच्छा, ये बात बताइए। जी जी, देखिए, 7 करोड़ की जनता, हाँ। और उसमें केवल 4,000 निकल रहे, 6,000 निकल रहे बांग्लादेशी। अच्छा, आप तो चिल्लाते थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत बड़ा पड़ा है, हम उसे निकाल देंगे, हम उसे निकालेंगे, हम उसे तो 6,000, 7,000, बस 7,000 का आंकड़ा है। बिहार में क्या हुआ था? बिहार की तो एक भी इलेक्शन तक नहीं आई है। 7,000 का आंकड़ा नहीं है अभी, एक महीने में। अब देखिए ना, यहाँ पर बीजेपी को आए हुए केवल महज 1 महीने बीते हैं, उस पर इन्होंने आंकड़ा दिया।
अरे 7,000, अरे मैं कहना चाहता हूँ, आपने घुसपैठिए का आंकड़ा तो आपने असम में भी दिया था, हाँ। बिहार में भी दिया था, वहां पे क्या केवल बंगाल? क्योंकि दरअसल में क्या है ना, ये चुनावी एजेंडा है, चुनावी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बंगाल बंगाल बंगाल, असम की कोई खबर नहीं है, मणिपुर की कोई खबर नहीं है। आज मणिपुर फिर जल रहा है, मणिपुर में हमला हो रहा है, उसकी कोई खबर नहीं है। ठीक है, आपने घुसपैठिया निकाला है, निकालिए, अच्छी बात है, आप निकालिए। आपको सरकार मिली है, बनाई है आपने सरकार, पर सरकार आपने नहीं बनाई है, सरकार बनाई है जनता की। जनता ने वोट दिया था टीएमसी को, पर आपकी जो सरकार बनी है वो चुनाव आयोग के माध्यम से बनी। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि पूरे देखिए देश ये में गलत बात है सुमित जी, आपसे मैंने सीधा सवाल ये पूछा घुसपैठियों पर जो बीजेपी ने किया, आप इसमें फिर क्या पहुंच गलत गए है? चुनाव इसमें आयोग, मैंने क्या आपने गलत बोल फिर दिया? बोला कि बीजेपी धांधली कर इसमें जीती क्या है। गलत? अगर धांधली इसमें कर जीती शशि जी, है इसमें तो क्या बाकी गलत बोल राज्यों में दिया? जहां सरकारें अरे नहीं है शशि जी, वहां फिर क्या कर रहे थे आप लोग? शशि जी, समझ में नहीं शशि आता जी, है एक बात किस बताइए। बेसिस पर, अरे किस तथ्य शशि पर जी, आप ये बात बड़ी टीवी अजीब बात है। डिबेट्स में करते हैं सुमित जी, गलत बात है ना। शशि जी एक बात बताइए, क्या मैं इसमें हमने क्या गलत बोल दिया? आप बताइए, देखिए अजीब बात आपने बोल दी गलत बात ये कही है, सुमित जो जी। बात अगर बात देखिए, आप फिर से टीवी डिबेट्स में आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आप बीजेपी पर सवाल उठाइए, आपका पूरा हक है। और आप देखिए ना, ममता बनर्जी भी यहाँ पर मोर्चा खोले हुए हैं। ममता ने साफ कह दिया कि कांग्रेस का साथ हमें भैया नहीं चाहिए, कुछ नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी, और गठबंधन को नहीं चला पाएगी, मैं चला पाऊंगी। लेकिन आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना, आप चुनाव आयोग पहुंच गए, कह रहे हैं कि टीएमसी जनता ने टीएमसी को वोट दिया, ठीक है। एक सवाल मेरा ही आपसे है सुमित चंद्रशेखर जी, तो बाद में आपसे सवाल पूछ लेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा ही है, अगर जनता ने आपको वोट दिया था तो अभिषेक बनर्जी के साथ क्यों इतना विरोध हुआ? हालांकि वो बार बार गलत मैं कह रही हूं, जो हुआ वो बिल्कुल गलत है। आम लोगों का कोई हक नहीं बनता है कि इस तरीके से वो बर्ताव करे और कानून को हाथ में ले। सेम हैपेंड विद कल्याण बनर्जी। तो आप देखिए, यहां पर जवाबदेही तो तय करनी होगी ना सुमित जी, टॉपिक समझिए ना, टॉपिक क्या है? जवाब दे। शशि जी एक बात बताइए, पूरे बंगाल में आज हाँ। भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों को हर वार्ड में, हर चीज में एक्टिव कर चुकी है कि आप इनके नेताओं के ऊपर, ये कहीं से निकले इनके ऊपर हमला करिएगा। ये न्यूज बने था कि देखिए अंडे फेंके जा रहे हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं। पब्लिक कुछ नहीं है, जो भी फेंक रहा है 4-5 अच्छा, मतलब बीजेपी ने अंडे फेंकवाए हैं ना। चलिए पूछ लेते चंद्रशेखर जी से। चंद्रशेखर जी, क्या करवा रही है आपकी पार्टी? बिल्कुल, क्यों अंडे फेंकवा रहे हैं आप कल्याण बनर्जी पर और अभिषेक बनर्जी पर? सरकार, ऐसा बताओ क्यों कर रहे हैं सरकार आप? चेंज हो गई है, उसके विपक्ष का बावजूद सम्मान भी कीजिए, क्यों हमला जवाब करा दीजिए। रही है? चलिए, जब विकास का समय था तो भ्रष्टाचार चरम पे था, तो अंडे नहीं तो क्या फूल बरसेंगे? और मैं इनको इनके चैनल पे देखिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग करा रहे हैं। चंद्रशेखर भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, चंद्रशेखर भाई ने एक्सेप्ट कर लिया मैं कि हम लोग करा रहे हैं। आप लोग हमला कराने में माहिर हैं। करके बोलता हूँ कि जो चंद्रशेखर भाई, बर्ताव हो रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग करा चलिए रहे क्या हैं। हुआ, सुनिए सुनिए, डिबेट का जो टॉपिक है उस पर रहते हैं, घुसपैठिया टॉपिक है, इस पर आप अपने तथ्य रखिए। दोनों प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन होगा, नम्र निवेदन होगा, अंडे फेंकने की बात छोड़िए, वो गलत है। कानून को हाथ में आम जनता नहीं ले सकती है, और अगर पार्टी ने कुछ किया है तो जनता मुंह तोड़ जवाब देती है, बात तो साफ हो ही गई। लेकिन देखिए सुमित जी, गलत बात है, आप चुनाव आयोग पहुंच गए, घुसपैठियों पर चलिए आते हैं, लौटिए टॉपिक पर। तो देखिए, घुसपैठिया जो है वो ये अगर निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, काम करने दीजिए, हम इसमें क्या इसमें कहें। तो इसके क्यों लिए नहीं अभी किया तो कोई आपकी पार्टी ने कहा काम? नहीं जा सकता। आपकी पार्टी ने घुसपैठियों पर काम क्यों नहीं किया? बड़ी अजीब बात है, आप कह रही घुसपैठियों पे काम नहीं करा। डीजी ने साफ साफ पहले भी कहा था कि जो बंगाल का है वो बंगाल का वासी रहेगा। अब उसकी आड़ में आप केवल एक मुस्लिम समुदाय का टारगेट कर करके आप निकाल रहे हैं। देखिए ना, जहाँ पे भी उठा करके देख रहे हैं तो उसमें केवल एक ही कह रहे हैं मुस्लिम ही है, बंगाल से मुस्लिम ही क्या है। बंगालियों को निकाल दे? अरे डिपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश ले नहीं रहा है, बांग्लादेश ले रहा है इनको अभी भी। अरे क्या कौन ले रहा है? बांग्लादेश से आए बंगाली? बांग्लादेश, क्या? आपने बांग्लादेश आप डिपोर्ट ऐसा करने बात से कर रहे हैं? पहले बांग्लादेश से बात करी एक्चुअली थी इनकी आपने, सरकार जो यहाँ से भेज 15 रहे साल हैं में उसे आप वहां पे एक बात करिए, नहीं संप्रदाय के करिए। विशेष पे टिकी हुई थी, और वो घुसपैठिए थे, नहीं, मुसलमान नहीं थे, 41% घुसपैठिए। वोट मिला है। मुसलमान तो बंगाल के भी हैं। 1%, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए प्रभु जी, 41% हमें वोट मिला है, 41% वोट मिला हमें। आप ज्यादा कूदिए मत, 41% वोट मिला पार्टी को। एक मुस्लिम मत करिए, मुस्लिम मत करिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप अरे आप मुस्लिम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री सऊदी जाते हैं, वहां पे मुसलमानों को गले लगाते हैं। नहीं, आप बंगाल में जो मुसलमान हैं उनके हक की बात क्यों नहीं करते? आप सिर्फ बात करते बांग्लादेशियों की। तो मैं आपके चैनल पे बता दूं, किसी भी बांग्लादेशी को बंगाल में अब रहने नहीं दिया जाएगा। बंगालियों के हित की रक्षा भारतीय जनता पार्टी निर्मित सरकार करेगी। हर बंगाली
स्वाभिमान से सर उठा के जिएगा। उसकी धरती, उसकी भूमि, उसकी मिट्टी और उसका प्रशासन होगा। घुसपैठियों को चंद्रशेखर भाई आप सबको छोड़ना मारिए, चंद्रशेखर भाई आप सबको मारिए, बंगाल में जनता को मारिए, एमपी को मारिए, विधायक को मारिए, चुने हुए जितने काउंसलर हैं सबको मारिए, सबको डाक करके बंद कर दीजिए। ये आपका बहुत feeling गंभीर आ रहा है, आरोप लगा रहे हैं चंद्रशेखर जी। सारी चीजें एमपी करना। को, चुने हुए सांसद को मारिए, इस तरीके से ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं, ये साफ निशाना ये है कि जो अटैक हुआ है वो बीजेपी ने करवाया है। सवाल ही नहीं है। मैं तो बोला आप पुलिस में कंप्लेन करिए। हाँ, कहने क्यों बरसा है? पुलिस आपकी क्या कर रही है भाई? वीडियो आ चाहिए? रहे हैं चंद्रशेखर भाई, पुलिस क्या कर रही अरे है? भाई वीडियो पुलिस क्या कर रही है? वीडियो पहले भी आते तमाशा थे। देख रही है। अरे वीडियो पहले भी आते थे अरे कि पुलिस पुलिस प्रशासन अरे खटिया वो के नीचे छुपा हुआ है। देखिए, क्या कार्रवाई की देखिए मुख्यमंत्री? राज्य की गृह मंत्री भी थी वो। की वीडियो पहले भी आते थे और और अब भी वीडियो आप आती दिखा है। रहे हैं। ये जाइए कह कोर्ट चुके का हैं, रास्ता अब खुला यही है। करेंगे। कोर्ट में अपील देखिए, करिए। सरकार ने सरकार अगर पकड़ चेंज लीजिए हुई है, जनता को। उत्साहित मत हमें कोई होइए, नहीं है, हमें कानून मत अपना काम कराइए, करेगा। जवाब आपको जनता दे देगी। जनता दे देगी, हम सुनने तैयार हैं। कानून बिल्कुल सही अभी तो करेगा, जनता बिल्कुल सही पसंद है। चलिए करेगा। ठीक है। देखिए अभी- समय की कमी है, आप अरे- दोनों का बहुत शुक्रिया डिबेट पर जुड़ने के लिए। और घुसपैठियों पर जिस तरीके से